अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना रसूल रब्बिल आलमीन सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-कामिलीन अल-आरिफ़ीन अल-मुर्शिदीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन अल-मुदारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु व अमरना व लक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रत साहिब सज्जादा पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब अदामल्लाहु इज़्ज़हु व शरफ़हु व अतालल्लाहु उम्रहु व नव्वरल्लाहु क़ल्बहु व सदरहु बिआसारि अनवारिही व बिबरकाति नबिय्यिही। जमी सादात किराम, हज़रात मुक़्तदिर नुफूस उलमाए किराम, नुमाइंदगाने अहलुस्सुन्नति व जमाअह, मुस्तरशिदीन, मुस्तनीरीन, मुतअल्लिक़ीन, मुबाय्यीन, मुंतसिबीन व मंसूबीन, मुआविनीन व मुतआविनीन, नासिरीन व मुतनासिरीन, ज़ाकिरीन व मुराक़िबीन, अहले निस्बत व नसब क़वीम, हज़रात साहिब सलासिल मक़बूला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए ये अम्र क़ल्बी मसर्रत का मूजिब है और रूहानी तस्कीन इसमें जमा है कि इतने अहलुल्लाह के इज्तिमा में बैठा हूँ, इतने मग़फ़िरत के तलबगारों में बैठा हूँ और उन अहले ज़ौक़ में बैठा हूँ जिनके दिल में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और मैं इससे क़ियास कर सकता हूँ कि आज उन लोगों के जम घटा में बैठा हूँ जिनको गुनाह से नफ़रत है और मुस्तफ़ा के तरीक़े से इश्क है, और जिन लोगों की ज़िंदगी में सुन्नते नबविया अला साहिब हस्सलात व तस्लीम की महब्बत और उसकी रग़बत और तरहीस पैदा हो जाए तो ये क़ियास के लिए मुफीद है कि यही लोग मग़फ़ूर हैं। क्यों कि मक़ीसुन अलैह वो ज़माना है जो ज़माना खैरुल कुरून है, और उस खैरुल कुरून में जिन्होंने हुजूर को चुना और हुजूर से मोहब्बत की और हुजूर के तरीक़े को इख्तियार किया, नस बताती है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु।
तो गोया तालिबीन रिजवान इलाहिया के लिए अब एक ही रास्ता है कि जिसे खुदा को राजी करना है उसे मुस्तफ़ा का तरीका इख्तियार करते हुए, पसंद करते हुए उस पर अपनी जिंदगी को ढालना है। अगर हुजूर के तरीके में इतनी तासीर है तो हुजूर की नस्ल में कितनी तासीर होगी। गौर फरमाइए कि वो खून, वो नसब की तारीफ अहले लुगत ने यह की है, अन-नसब बिल विलादत व सबब बिन निकाह। नसब का ताल्लुक निकाह के साथ होता है और सबब का ताल्लुक जो है वो निकाह के साथ है। नसब का ताल्लुक विलादत के साथ है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिन लोगों का बिल विलादत ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ है, पैदा होने का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ है कि पैदा हुए तो हुजूर ने उठाया, पैदा हुए तो हुजूर ने अजान दी, पैदा हुए तो हुजूर ने तहनीक की, पैदा हुए तो हुजूर ने नाम रखा, पैदा हुए तो हुजूर ने सीने से लगाया, पैदा हुए तो उनकी आंखों ने सबसे पहला जो मंजर देखा वो आरिज़े मुस्तफ़ा को देखा था। तो आप अहले अक्ल हैं, मैं आपको कयास के लिए सामान देना चाहता हूं। जरा सोचो तो सही कि जिसे उठने को बाजुए मुस्तफ़ा मिले, जिसे लगने को सीना मुस्तफ़ा मिले और जिसे तहनीक को लुआबे रसूल मिले, देखने को आरिज़े मुस्तफ़ा मिले, जिसे मंजर काबा का मिले, जिसे माहौल बैते रसूल का मिले, अगर उसका बचपन ऐसा है तो उसकी शहादत करबला में कैसी होगी। ये कराइन बताते हैं, ये नज़ायर बताते हैं कि गुलदस्ता के अज्जा अगर ऐसे हैं तो गुलदस्ता का कुल कैसा होगा। जिसका इस्तिआरा ऐसा है उसकी हकीकत कैसी होगी। जिसका मजाज इतना बेमिसाल है उसकी दलालत लफ्जिया ऐसी, उसकी दलालत नसबिया ऐसी, उसकी दलालत वुक़ूइया ऐसी है। तो फिर सोचो तो सही कि जो जुज़ होकर इतना बेमिसाल है उसका कुल मुस्तफ़ा कितना बेमिसाल होगा। तो फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो हमारी तरफ कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी तरफ कोशिश कैसी होगी? रास्ता भी हमारा होगा, कलाम भी हमारा होगा, रसूल भी हमारा होगा, हिदायत भी हमारी होगी और क़यामत तक हिदायत की जमानत वही होगी जिसे कुरान के साथ छोड़ा गया है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, मुअक्कदन उसके लिए ये बशारत है, हम ताकीदन उसे बशाने खुद हिदायत अता फरमाएंगे, अपने रास्तों की हिदायत अता फरमाएंगे। तो आज अहलुल्लाह से जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो कादरी हैं, चाहे वो नक्शबंदी, चाहे वो सोहरवर्दी हैं, चाहे वो चिश्ती, चाहे वो दसूकी हैं, चाहे वो इब्राहिमी, चाहे वो दंदरावी हैं, चाहे वो शाजली, चाहे वो किब्रवी हैं, चाहे वो किसी भी तरीक़त के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, यह बात याद रखिएगा, तरीक़त में जिस भी शेख की चादर पकड़कर आपने अपनी निस्बत को कवीम किया है, यह याद रखिए आपका मुर्शिद कबीर अलीउल मुर्तज़ा है। वो निस्बत जो हम दिरासात के तकमला पर, दौरा के ततिम्मा पर अपने तुल्लाब को सनद अता करते हुए हम जो उसको वसीयत करते हैं कि तुम्हें तक़वा की वसीयत है और तुम्हें इल्म हदीस से जुड़े रहने पर उस रिवायत की बिना पर वसीयत है कि नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तरोताज़ा रहे, खुशो खुरम रहे
और शादां रहे और फरहतनाक रहे वो शख्स समिअ मकालती, जिसने मेरी बातों को सुना। हजरत साहिब इब्न यजीद सहाबी हैं और बीमार हो गए, और उनको उनकी खाला हुजूर की बारगाह में ले आई और आकर के अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये साहिब मेरा भांजा है, ये बीमार हो गया। ये शमाइल शरीफ की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे शमाइल में नकल किया है। और आपकी खाला कहती हैं, मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है, ये अलील है, साहिबुल फिराश है, और मैं शिफा तलबी के लिए आपके पास आई हूं। तो जिसका जिस्म अलील हो उसकी शिफा भी हुजूर के पास है, और जिसका दिल अलील हो उसकी शिफा भी हुजूर के पास है। तो गोया अपनी निगाहों और दिलों और जहनों का रुख हुजूर की तरफ जिन्होंने कर लिया, उनके बदन को भी शिफा, उनके जहन को भी शिफा, उनकी मुराद भी तमाम पर दलालत करती है, और वो अपने रब को भी पहचान गए और मगफिरत के खजाने से भी हमकिनार हो गए। तो उनको हुजूर की खिदमत में लेकर के आए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ करके फूका, और साहिब इब्न यजीद कहते हैं, उसी दम के हुजूर ने मुझे, आप रुकिया शरीफ फरमाया, मुझे फूका, उसके साथ ही मुझे शिफा हो गई। और वो जो बाल थे ना मेरे सर के, मैंने उनका तखमीना लगा लिया और उनकी हिफाजत शुरू कर दी, और घर वालों को कहा कि मेरे इन बालों से कोई ना छेड़छाड़ करे, कयामत को अल्लाह की बारगाह में इन बालों की वजह से खसम करूंगा। आप शायद खसम को नहीं समझे। खसम का माना है तौकील करना, वकालत करना। अल्लाह की बारगाह में हुज्जत पकड़ूंगा, अर्ज करूंगा, मौला अगर मेरा बदन बख्शे जाने के काबिल नहीं तो इन बालों पर तेरे हबीब का हाथ लगा था। तो मैं पूछता हूं, जिन बालों पर हुजूर का हाथ लग जाए, उन बालों की अजमत और करामत और वजह मगफिरत होने में कोई इर्तियाब नहीं, यकीन है, तो जिसे हुजूर अपने कंधों पर उठा ले, जिसे हुजूर अपने सीने के साथ लगा लें, जिसे हुजूर अपनी बाहों में ले लें, और जिसे हुजूर अपनी नजरों में ले लें, और जिसे हुजूर अपना महबूब बना लें, जिसे हुजूर अपने पहलू में बिठाकर ये फरमाएं, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अहब्बा उम्महुमा व अहब्बा अबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे और इन दो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे, और इनकी माँ से और इनके अब्बा से मोहब्बत करे, कान मई, मैं मुस्तफ़ा उसे बशारत देता हूँ, वो किसी और के साथ हो ना हो, वो मुझ मोहम्मद के साथ रहने वाला है। कान मई, तो हुजूर की निस्बत और हुजूर का ताल्लुक ये अव्वलीन मुराद है, ये मकसूद हयात है, ये मकसूद अब्दियत है, ये रूह तअब्बुद है, ये तफहुम है, और ये तलवीन तफक्को है। किसी की समझ उस वक्त तक उस शरई रंग में नहीं आ सकती जब तक मसनद क़ल्ब पर मुस्तफ़ा की जलवागरी नहीं हो जाती है, वरना महज अकल क्या काम करे। अकल तो अबू जहल की भी थी, और वो अबुल हिकम था, लेकिन अबुल हिकम होने के बावजूद अबू जहल हुआ। वजह कि उसकी रग़बत और रिज़ा और पसंद और इंतखाब में हुजूर नहीं थे। तो अगर हुजूर मुंतखब ना हो, हुजूर महबूब ना हो, तो वो नतीजा कभी हासिल नहीं होगा जो इल्म हिकमत से बरामद हुआ करता है। लिहाजा फरमाया, वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो हमारी तरफ कोशिश करता है। कैसी कोशिश? वो कोशिश जो अबू बकर ने की, वो कोशिश जो उमर ने की, वो कोशिश जो उस्मान ने की, वो कोशिश जो अली ने की, वो कोशिश जो तलहा ने की, वो कोशिश जो जुबैर ने की, वो कोशिश जो उबई इब्न काब ने की, वो कोशिश जो मुहाजिरा ने की,
वो कोशिश जो अंसार ने की, वो कोशिश जो हुजूर की अहले बैत ने की, और निस्बत मुस्तफ़ा से हुजूर की कुर्बत पसंदी से दीन मिलता है। क्या मिलता है? बोलो बोलो बोलो, क्या मिलता है? हिजरत के दूसरे साल हुजूर के हरम अनवर में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम आई और हमारी मां हुई, और आपको हिजरत के दूसरे साल से लेकर विसाल शरीफ तक हुजूर का कुर्ब मिला। हिजरत के दूसरे साल से विसाल शरीफ तक हुजूर का विसाल अनवर सैयदा आयशा के सीना और ठोड़ी के बीच में हुआ। और सैयदा आयशा की मरवियात में है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर हुजूर की जियारत के लिए आए, और जब हुजरा शरीफ में दाखिल हुए तो हुजूर ने अपनी नूरानी पलकें उठाकर देखा और फरमाया, यब्न अबी बकर, कान लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अबू बकर के बेटे हो? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने उनकी तरफ देखा और देख करके मिसवाक की तरफ इशारा किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि मैंने मिसवाक बना करके हुजूर की खिदमत में पेश की, और हुजूर ने मिसवाक की और फिर मुझे दुआ दी, और इतने में हजरत फजल इब्ने अब्बास हुजूर की खिदमत में आए, हुजूर के चचाजाद। कहते हैं जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हुजूर ने पूछा, कौन है? अर्ज किया, रसूलुल्लाह, अब्बास का बेटा फजल। हुजूर ने फरमाया, मेरी पगड़ी ढीली है, इसे मजबूत कर दो। ये शमाइल तिरमिज़ी की हदीसें हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की जियारत के लिए वारिद हुए, तो हुजूर ने उनको देखा, पूछा कौन? कहा फजल इब्ने अब्बास। फरमाया, मेरी पगड़ी जरा ढीली है, इसे मजबूत कर दो। हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर की पगड़ी को हुजूर की मशीयत और हुजूर की मंशा के मुताबिक बांध करके हुजूर के सर अक़दस पर रख दिया, और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकता रहा। इन दोनों रिवायतों से एक बात पता चली कि सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार के लोगों का मामूल था कि वो हुजूर की जियारत के लिए अज़मन कस्दन आते थे। बोलते नहीं हो? इन दोनों मरवियात से पता चला कि सहाबा और हजरात अहले बैत हुजूर की जियारत के लिए अज़मन और कस्दन आते थे, और इसी से इस्तिनाद करते हुए इमाम अबू हनीफा कहते हैं, या सैयद अस्सादात जितो का कासिदा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बारगाह में आपका कसद करके आया हूं, मस्जिद नबवी का कसद करके नहीं आया। या सैयद अस्सादात जितो का कासिदा, जितो का मैं आया हूं आपके पास, कासिदा ऐसे ही नहीं आया, इज़्तिरारन नहीं आया। कासिदा, मेरा कसद भी आपके सिवा और नहीं है। यह हसर और कसर के माना में है कि आपकी बारगाह में आप ही के कसद के साथ आया हूं। पता यह चला कि जिन्होंने मुस्तफा का कसद किया, रब ताला की खजाना मग़फ़िरत की सारी दौलत ने उसे माला माल करने का कसद फरमा लिया है। तो अर्ज कर रहा था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम को हुजूर के साथ हिजरत के दूसरे साल से विसाल शरीफ के आखिरी लम्हे तक कुर्ब हासिल हुआ, तो उनको कितना दीन मिला? एक रिवायत में आता है कि आयशा के पास तिहाई दीन है। क्या फरमाया? और एक रिवायत में आता है, इंदहा सुलुसई दीन, आयशा के पास 2 तिहाइयां हैं। सुलुसै, 2, कितनी? 2 तिहाइयां, 1 तिहाई नहीं, डबल तिहाई। तो जो हुजूर के साथ हिजरत के दूसरे साल से लेकर विसाल तक रहे, उसके पास 2 तिहाइयां हैं, और जो
ऐलान नबूवत से भी 5 साल पहले हरीम नाज़े नबूवत का जुज़्व बने और हुजूर की शहजादी करार पाए और हुजूर की कयामत तक आने वाली वो नस्ल जिसके लिए आस इब्न वाइल ने ताना देकर कहा था कि अब तर होने का इतलाक है, गैरत इलाहिया को नागवार हुआ, सूरह कौसर उतारी और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फरमाया हबीब जो तेरी नस्ल को मिटता देखता है उस अंधे को क्या मालूम, न मैंने तेरी उम्मत को खत्म होने देना है न तेरी नस्ल को खत्म होने देना है। फरमाया तेरी उम्मत को भी खत्म नहीं होने दूंगा, कयामत तक तेरी उम्मत बढ़ती रहेगी और तेरी उम्मत को 1,24,000 की उम्मतों पर तफव्वुक और तफद्दुल होगा और तअद्दुद में भी वो कसरत में होंगे। अगर उम्मत की अजमत का ये आलम है तो नस्ल की अजमत का आलम क्या होगा। अब उम्मत की जो कसरत है वो कलिमा के जरिए और निकाह के जरिए, बोलते नहीं, हुजूर की उम्मत में अददन जो कसरत वाक़े होगी उसके 2 ही सबब हैं, कलिमा के जरिए और हुजूर ने फरमाया बच्चे पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो, फरमाया बांझ औरतों से निकाह न करो, फरमाया उसकी वजह फ़इन्नी मकासिरु बिकुमुल उमम, फरमाया मैं तुम्हारे जरिए उम्मत में कसरत चाहता हूं, तुम मेरी उम्मत में तादाद की कसरत करो, मैं तुम्हारे लिए शफाअत के जरिए जन्नत में जाने की कसरत करूंगा। तो हुजूर तो अपनी उम्मत को कम ना होने दे और उस इल्म वाले के इल्म का क्या कहना जो दम बदम हुजूर की औलाद के फजाइल कम करे, उनके महामिद में कमी करे, उनके कमालात और उनके फजाइल और उनकी करामात में कमी का इर्तिकाब करे। ये जहन का खिलजान है, ये कल्ब की बीमारी है और ये फहम का कसूर है और ये सोहबत की खराबी है। अगर हर पहलू दुरुस्त होता तो अब्दुल रहमान जामी की तरह कुर्बान हो जाता। वो तो कहते हैं आपके नाम पर भी नहीं, फिदाए नालैनत को नम, आका तेरे नाम पर नहीं तेरे जूतों पर भी कुर्बान हो जाऊं, तेरे पापोश पर भी कुर्बान हो जाऊं, तेरी गली के एक अदना से निस्बत के पहलू पर भी कुर्बान हो जाऊं। और क्यों ना हो, क्योंकि हजरत अब्दुल रहमान जामी उस सिलसिले के फर्द हैं जिस सिलसिले के एक फर्द हजरत शाह नक्शबंद, उनको किसी ने बुखारे में कह दिया ये दोस्त मुस्तफा अन, ये हुजूर के दोस्तों में से हैं, कांप गए और कहने लगे मन की इस्तम बातों दमे दोस्ती जदम चंदी सगाने कूचाए यक्कम तरी मनम। हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं आका मैं कौन होता हूं जो आपसे यारी का दम भरूं, जो आपसे दोस्ती का दावा करूं, मैं तो आपकी गली के अदना कतूरों में से एक कुत्ता हो जाऊं तो मेरे लिए ये भी बड़ा एजाज है। चंदी सगाने कूचे यक्कम तरी मनम, आपकी गली से एक अदना वफादारी की निस्बत भी मुझे हासिल हो जाए तो इससे बढ़कर मेरा कोई एहसास नहीं है। तो अगर हुजूर से निस्बत दूसरी हिजरी में आकर सैयदा आयशा सिद्दीका को हुई तो 2/3 दीन उनके पास है, तो उस फातिमतुज़ ज़हरा के इल्म का आलम क्या होगा। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, तफहुम दे रहा हूं आपको, समझाने के लिए ज़हन में बेदारी ला, मुकाबला नहीं। मुकाबला क्यों, क्या मुकाबला। जो मुकाबले की बात करे वो अपने मुंह को काबला लगा के रखे, मुकाबला नहीं है। क्या मुकाबला है, कैसा मुकाबला है। ये लिबासे रसूल और वो जुज़्वे जिगरे रसूल।
क्या मुकाबला? तुम हमसे बात करोगे अदब की, जो अदब सिखाते हैं। खानका महबूबाबाद मुमय्यज है इस पहलू में कि अगर किसी को हुजूर का अदब सिखाया जाता है और अहले बैत का अदब सिखाया जाता है और सहाबा का अदब सिखाया जाता है और हुजूर की गली में जाने का अदब सिखाया जाता है। लिहाजा इस करीने पर मुतवज्जे रहो कि हम मुकाबला करने वाले नहीं, हम उनके दरमियान मुहाकमा करने वाले नहीं। सैयदा ज़हरा की जो अज़मत है वो इतनी बुलंद अज़मत है कि मैदान हशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा उसमें भी वक़ारे ज़हरा का एहतिमाम होगा। हाँ, जमी अहले जम को फरमाया जाएगा, गुद्दू अबसारकुम, अपनी नजरें नीचे कर लो, नजरों को झुका लो, जितने भी तुम आए हो तुम सब के सब नजरों को झुका लो। और शायद मुझे ये लगता है कि ये करीना हजरत मूसा का दोबारा कायम किया गया। वो बनाते शुएब थी ना, सैयदना शुएब की बच्चियां थी और आपने उनकी बकरियों को पानी पिलाया था। उन्होंने जाकर अब्बा से कहा कि आज कवियों अमीन ने हमारी बकरियों को ताजा पानी पिलाया है, हम उन्हें अजर देना चाहती हैं। अब्बा ने कहा उनको बुला कर ले आओ। जब जाके पैगाम दिया कि तुम्हें शुएब बुलाते हैं, और जब हजरत सैयदना शुएब के बुलावे पर सैयदना मूसा जाने लगे तो आपने कहा तुम नबी ज़ादियो हो, तुम शुएब की बेटियां हो, तुम्हारे पर्दे का तकाजा यह है कि तुम पीछे चलो और मैं आगे चलूंगा, क्योंकि हवा की वजह से पर्दा तुम्हारा कहीं तकाज़ाए अदब से मेरी नजर को किसी और मंजर से दो चार न करे, अगरचे मासूम है कि रसूल है ना, बोलते नहीं हो। रसूल साहिबे तमक्कुने मकामे इस्मत है, और इसके बावजूद वो फरमाते हैं तुम आगे न चलो कि तुम्हारे पर्दे का सवाल है। अगर बनाते शुएब का पर्दा ऐसा है तो बिनते मुस्तफा के पर्दे की अजमत का आलम क्या होगा? सोचो तो सही। फिर मैं कहता हूं ये तकाबुल नहीं है, हाँ इसको मुकाबला ना समझना, मुकाबला बेअदबी है, सख्त बेअदबी है, क्योंकि सैयदना शुएब की बेटियां हैं, इधर हुजूर की शहजादी हैं, मुकाबला नहीं है, ना 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 ना, कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इल्म कलाम पढ़ा है, अकीदत तहाविया पढ़ा है, अकीदा नसफिया पढ़ा है, किताब तौहीद पढ़ी है, ऐसा ही नहीं आपसे गुफ्तगू कर रहा, शऊर के साथ, तमीज के साथ, एहसास के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। मुझे अक्ल और जुबान दोनों के मिलाप से अल्फाज का तरत्तुब और तलहुज और तलफ़ुज़ करके आपके कानों के महज हवाले नहीं करना, मुझे खौफ भी रखना है कि क्या कह रहा हूं, इसका हिसाब भी देना है अल्लाह के। मैं पैसे कमाने नहीं आया, आपका दिल कमाने के लिए आया हूं। इतने लोग जो देर से बैठे हैं उनके दिलों में जामे मारिफते मोहम्मदी का रंगीन शरबत भरने का इरादा रख के बैठा कि आओ आंखों को वुजू करवा लें, कि लोग कतार अंदर कतार बैठे हैं और कतारें तब लगती हैं जब इंतजार होता है, और इंतजार तब होता है जब वादा इस्तिक़रार होता है, जब वादा मौऊद होता है और वईद की सूरत नहीं है, ये नवीद की सूरत है। और नवीद का अनीद से क्या ताल्लुक है? यहां तो कोई अनीद नहीं है, सब मुरीद हैं, और मुरीद का इरादा भी इरादा हक है, इरादा नूर है। और हजरत जामी फरमाते हैं कि जो भी इरादा करता है वो इरादा उसका करे जिसके इरादे की कीमत पड़े।
और फरमाया कीमती इरादा शहे बतहा का इरादा है। हजरत जामी फरमाते हैं, और हजरत जामी के इस दलालत पर हजरत रूमी फरमाते हैं इस इरादे के साथ तुझे गर्मी की जरूरत है। किसकी? और फरमाया इस राह पर चलने वाला मर्द होता है, ना मर्द नहीं, और मर्द अपनी गर्मी तापता है। मर्द वो होता है जिसकी अपनी गर्मी हो। और हजरत रूमी से किसी ने पूछा कि अपनी गर्मी क्या है? कहा नफी और इस बात ये गर्मी है। ला इलाहा जल्ल जलालुहु अम्मा। अजरू खेजद, अजरू रू से उठाना, बरदिल रेजद। लेकिन मसमू ये नहीं है, मसमू तो ये कि अजदिल खेजद बरदिल रेजद, वो तो मकूला है। मैं आपको लतीफा समझा रहा हूं। इधर लतीफा रू है, लतीफा कल्ब, लतीफा रूह, लतीफा सिर, लतीफा खफी, लतीफा अख्फा, लतीफा नफ्स, लतीफा कालब। तो अजरू खेजत बरदिल रेजत, रूह के लतीफे से उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो सारी नक्शबंदी महफिल है, आपको क्या बताना, ये तो बुनियादी अस्बाक में है ना। वो तो नक्शबंदी ही नहीं, जिसे सबक नहीं आते। और नक्श, हाँ ये भी पता होना चाहिए ना कि नक्श किसका है जिसको बंद करना है। हाँ। वो नक्शबंदी और उसे नक्श का ना पता हो। नक्श किसका है पूछो, ख्वाजा मीर कुलाल के खलीफे से पूछो नक्श किसका है। कहा हक का नक्श है जो चेहरा मुस्तफा से नक्शबंद करना है। और फिर जामी कहते हैं, वो फरमाते हैं हमा शेराने जहां बस्तई सिलसिला अन। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है, कोई मामूली सिलसिला नहीं, कहा जमाने के शेर जमा हैं इसमें। हमा शेराने जहां बस्तई सिलसिला अन, रूबाज ही लचिशा बेगुसलती सिलसिला रहा। कोई लुमड़ी और बेकार इस सिलसिले को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि इसके सिलसिले की एक कड़ी पर शाह नक्शबंद खातून जन्नत का बच्चा बैठा है, दूसरे सिरे पर जाफर सादिक बैठा हुआ है। हमा शेराने जहां बस्तई सिलसिला अन, रूबाज ही लचिशा बेगुसलती सिलसिला रहा। इसको वो तोड़ सकेंगे? नहीं तोड़ सकते। एक तरफ भी फातमी हाथ है, दूसरी तरफ भी फातमी हाथ है। और फिर मतलब में कहते हैं नक्शबंदिया अजब काफिला साला रंग। ये इमाम जाफर सादिक की बैत करने वाले बड़े अजीब लोग हैं। नक्शबंदिया अजब काफिला साला रंग, ये नक्शबंदी बड़े अजीब लोग हैं कि बुरंज रहे पिन्हा काफिला रा, जिस्म उधर ही छोड़ देते हैं, रूह को लेके हरम में चले जाते हैं। तो ये बात समझने की है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का अगर आप शजरा देखें ना, तो सैयदना इमाम जाफर सादिक के जो मुरीद हैं वो कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी। बायजीद उनका लक़ब है और नाम उनका तैफूर है। तो हजरत बायजीद से इस नक्शबंदी सिलसिले को सिलसिला तैफूरिया भी कहा गया, और सिलसिला तैफूरिया से पहले इसका नाम जाफरिया है। क्या नाम है? घबराने की जरूरत नहीं, बोलें क्या नाम है। तो पता चला असल जाफरी नक्शबंदी है। हाँ जी, जो असल जाफरी है ना, मैं असल की बात कर रहा हूं, दूसरों से तो
कोई दूसरा तो नहीं बैठा हुआ ना, सारे पहले ही बैठे हुए हो ना। तो फिर पहले से पहली बात पूछ रहा हूं कि ये जो नक्शबंदी सिलसिला है, इसका असल पुराना ऊपर नाम जाफरी सिलसिला है। क्या नाम है? ये तो मैंने मशरबन आपको तारुफ कराया ना। अब फिक़हन मजहबन भी समझ लें, इमाम आजम अबू हनीफा भी इमाम जाफर सादिक के मुरीद भी हैं, मुस्तरशिद भी हैं और शागिर्द भी हैं। तो पता चला जिस फिक़ा पर इमाम जाफर का हाथ है वो भी यही फिक़ा है। अब ज्यादा खुल के मैं बात आपको इसलिए बार बार नहीं कहलवाना चाहता कि कहीं आपको परेशानी न हो जाए, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी परेशान, आगे महंगाई ने परेशान किया हुआ, आप कहेंगे आज पीना परेशान कर रहा है। तो लिहाजा ये आपको बात मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो निस्बत है, सालिहीन की निस्बत है, कामिलीन की निस्बत है, इस निस्बत पर दोस्तों पहरा दो, क्योंकि इस निस्बत का ही बड़ा काम है और आखिरत में इस निस्बत का ही बड़ा एतबार है। और यही वो रास्ता है जिस रास्ते के जरिए हमने कोशिश करके अपने रब से मुलाकात करनी है। लेकिन अपने रब से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ नामों को चुनने की बजाय वो नाम चुनो जिस नाम का शोहरा बारगाह हक में भी हो, बारगाह मोहम्मदी में भी हो और क़यामत में भी वो सिक्का चले, वो सिक्का क़यामत में भी चले। और मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं, बड़ा पक्का सुन्नी हूं मैं, बहुत पक्का सुन्नी हूं, हनफी हूं, इसके बाद और कुछ नहीं हूं। पक्का सुन्नी और पक्का हनफी हूं। मेरे वालिद भी, मेरे दादा भी, मेरा सारा खानदान, हम बड़े पक्के सुन्नी हैं। अच्छा, बाद लोग कुछ हमारे बारे में आपको मुख्तलिफ खबरें पहुंचाते हैं, मैं उनको ये कहता हूं हमारे बारे में आप क्यों खबर देते हैं, इतनी तकलीफ क्यों करते हैं, हमसे पूछ लेना कि हम कौन हैं। तो हम बिहम्दिल्लाह ताला पक्के सुन्नी हैं, पक्के हनफी हैं और एतकादन पक्के मातुरीदी हैं। और मैं नक्शबंदी भी हूं। और मेरे पास नक्शबंदी होने की दो निस्बतें हैं, चूरा शरीफ की भी निस्बत है और अलीपुर शरीफ की भी निस्बत है। बाबा जी फकीर मोहम्मद साहब चूराई तीराई फारूकी, ये चूरा शरीफ जो गद्दी है ना अटक में, ये हजरत फारूक आजम की औलाद है और उनकी नस्ल में से हैं और बेमिसाल खानवादा फारूक आजम के लोग हैं और बड़ा फैज है। बड़े बड़ी आस्थानों को वहां से फैज हुआ, अलीपुर शरीफ को वहां से फैज है और ईदगाह शरीफ वालों को वहां से फैज है और बहुत से आस्थानों को फैज है। यानी जहां भी जाग लगी है उन्होंने जहां तवज्जो की उन्हें भी जगा दिया है। तो याद रखो कि कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल से जुड़ जाओ, आले बैत से जुड़ जाओ, सहाबा से जुड़ जाओ और नफरत छोड़ दो। नफरत, हाँ, अगर नफरत करना चाहते हो तो एक ही चीज है जिससे नफरत करनी है, वो है गुनाह। क्या है? सारे बोले। तो आज एक अहद करें कि आज से हम इस आस्ताने पर आकर वादा करते हैं कि गुनाह से नफरत करेंगे। दोस्तों, पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब ने बहुत खूबसूरत आज की ये तकरीब सजाई और इतना हसीन हज़रात उलमा का, सादात का गुलदस्ता सजाया और मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी कि मैं आपसे मुतकल्लिम हूँ और आपको पैगाम दूँ। आपको इख्तितामी पैगाम यही है कि देखिए, हुजूर की सुन्नतों का ख्याल और हया कीजिए और हुजूर की सुन्नतों का इहया कीजिए, हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए। हुजूर की सुन्नत का एक पहलू आपके सामने रखता हूँ। हुजूर की एक सुन्नत है निकाह। क्या है? ये बड़ा अहम मसला है, ये आप समझ भी जाएं और फ़ज़ाइल सुन्नत में इस बात को अपने दिल और दिमाग में रासिख कर लें।
निकाह हुजूर की सुन्नत है। निकाह हुजूर की निकाह मुनअक़िद होता है ईजाब और कबूल से दो गवाहों की मौजूदगी में, और महर मुकर्रर किया जाए। अगर महर मुकर्रर नहीं होगा तो महर मुसम्मा जो है फिर वो मुतय्यन समझा जाएगा और वही तय समझा जाएगा जो कम अज़ कम मिक़दार महर की शरअ शरीफ में बयान है, उसको फिर मुतसव्वर किया जाए कि वही महर मुकर्रर किया गया। अब ये बात समझाने का मकसद यह कि जब निकाह मुनक़िद हो जाए और निकाह जिससे बांध दिया जाए, माकूद जिसके साथ हो जाए, जिसके हाथ में निकाह की गिरा चली जाए, जब तक वो तलाक न दे निकाह नहीं टूटता। निकाह सारे बोलो ना। आप मेरी इस बात से परेशान हो गए कि पीर आखिर निकाह नहीं टूटता, वो परेशान है आप। निकाह वो बोले ना, अगरचे औरत जाके अदालत में दावा भी कर दे खुला के जरिए कि मुझे इस मर्द के साथ नहीं रहना, और शौहर तलाक न दे, जज के कहने पर शौहर तलाक न दे, जज डिग्री भी कर दे तो निकाह जिन्हें डिग्रियां की दीन वो ना बोलो, बाकी बोलो। बोलो निकाह, खुले बोलो ना भाई निकाह। पीर साहब जज ने डिग्री कर दी है तो निकाह क्यों नहीं टूटता? जवाब यह है कि वो डिग्री करता रहे, निकाह जिसके साथ है। जब तक वो तालिक न हो, ये मुतल्लका नहीं होगी, तो जज उसे कैसे तलाक दे? जज के साथ तो निकाह ही नहीं हुआ। तो क्या पता चला? कहो हुजूर की निस्बत का फैज अगर दुनिया में कोई और नहीं तोड़ सकता। मसला आपको समझाना था ना, मसला यह समझाना था कि अगर हुजूर की निस्बत किसी को मिल जाए और उस निस्बत में दोनों निस्बत वालों का झगड़ा हो जाए, वो ना तोड़ें तो कोई और तोड़। बस आपको यही समझाना है कि पीर खाने पर आकर आपने अपने पीर के जरिए रसूल से निस्बत जोड़ी। आप ना तोड़ें, हुजूर ना छोड़ें तो शैतान तोड़। भले वो दिन रात वसवसों की डिग्रियां करे। कहो हुजूर की निस्बत तोड़। बोलो बोलो, हुजूर की निस्बत तोड़। इस वास्ते याद रखें। आप कहेंगे पीर साहब ने मसला बयान किया तो फिर क्या जज निकाह खत्म नहीं कर सकता? कर सकता है। वो कब कर सकता है? उसकी सिर्फ दो सूरतें हैं। देखें, ये पीर साहब ने आज कोई दर्स फिक़ा नहीं रखा हुआ कि मैंने हिदाया का दर्स देना है और हिदाया में भी किताब तलाक का दर्स देना है। ये एक ज़िमनी बात, चूंकि मसला मैंने छेड़ा तो उसको सुलझा दूं। अगर कोई जज साहब भी यहाँ बैठे हो तो वो खफा हो गए हों कि पीर साहब ने आज हमारा इख्तियार ही ख़त्म कर दिया है। तो ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कल कोई जज मुझे किसी अदालत में बुला ले कि आपने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं नहीं कर रहा, एक फ़िक़ी मसला समझा रहा हूँ। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, जजों का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात समझाता हूँ। जज निकाह ख़त्म कर सकता है, मगर उसके लिए सिर्फ दो शक्लें, दो शक्लों में निकाह खत्म कर सकता है। पहली शक्ल, जिस मर्द के साथ निकाह हुआ हो वो नामर्द हो। भाई तुसां दी गल नहीं, किसी और दी गल करना, बोलो तो सही ना तुसी जरा। अगर कोई मर्द जिसके साथ निकाह हुआ है वो नामर्द हो और उस नामर्द के साथ किसी औरत को लटका दिया जाए, वो लटका दिया ना फिर उसके साथ कि उसके हुकूक पूरे नहीं हो सकते। नामर्द के साथ अगर निकाह कर दिया और फिर वो छोड़ता भी नहीं, तो ऐसी सूरत में जज उस निकाह का फसख कर सकता है। उसकी इस्तिलाह फिक़ी है फसख़ निकाह। क्या है? बोलिए। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत,
अगर खामद हो जाए गायब, पता ही ना चले किधर गया, जिंदा है, मर गया है, अगवा हो गया है, जीता है, नहीं जीता, कहाँ है, जमीन के ऊपर है, किसी दरिया में डूब गया है, किसी समुंदर में मछलियों के पेट में पहुंचकर उनकी ग़िज़ा बन गया, मालूम नहीं। ऐसी गायब की सूरत हो तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का जो फतवा है वो अपनी जगह, वो 80 साल का फतवा है कि 80 साल इंतजार करे। लेकिन काजी अबू यूसुफ साहब का क्या फतवा है, यानी साहिबैन का क्या फतवा है, वो अलग मैं अर्ज करता हूं मैं। तो जज ऐसी सूरत में, काजी ऐसी सूरत में कि खामद गायब हो जाए और उसका पता ही ना चले, तो ऐसी सूरत में उस औरत का निकाह जज फसख कर सकता है, और कोई सूरत नहीं, और कोई, बाकी जितनी सूरतें हैं उन सूरतों में आप जो है वो जज से आप डिग्री लेके निकाह उस वक्त तक खत्म नहीं कर सकते जब तक निकाह जिसके साथ हुआ है मनकूहा को उसका नाकिह जब तक तलाक न दे तो निकाह फसख नहीं होता। आज की चूंकि सादात किराम के हवाले से ये बड़ी अहम नशिस्त थी और सादात के फ़ज़ाइल और सादात के जो मसाइल हैं उसके हवाले से अहम नशिस्त थी, तो ये बात इख्तितामन तकमला और ततिम्मा के तौर पे अर्ज करता हूँ। आप तवज्जो कीजिए, निकाह करने की 2 वजूहात हैं। कितनी? पहली वजह यह है कि किरदार की हिफाजत हो। क्या वजह है? बोलो ना। दूसरी वजह है तनासुल हो, नस्ल आगे बढ़े। क्या वजह है? खुले बोलो और तवज्जो से बोलना और बात को समझ कर बोलना। निकाह करने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि किरदार की हिफाजत हो। बोलो भाई, जिस आदमी की बीवी हो लोग उस पर एतमाद करते हैं कि ये काबिल एतमाद आदमी है, इसकी निगाह में हया है, इसकी बीवी मौजूद है, इसका किरदार सुथरा है, ये काबिल एतमाद है, ये किसी की इज्जत के लिए बायस ख़तरा नहीं है और किसी की आबरू को इससे खदशा नहीं है। अगर बीवी हासिल हो तो मर्द को इतना शर्फ हासिल हो जाता है, ये एक सुन्नत की बरकत है। तो अगर एक सुन्नत की वजह से मर्द की इज्जत में इतना इजाफा है तो जिसकी सारी जिंदगी सुन्नतों से भरपूर हो। तो एक वजह यह है कि किरदार की हिफाजत हो और दूसरी वजह यह है कि नस्ल का इजाफा हो। भाई तू समझो जड़े लोग इसी वजह नाल निकाह कर दे आए वो बोलन। दूई वजह ये बदे नस्ल अगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आदमी अपनी नस्ल इस कीमत पर बढ़ाए, ये जुमला बोले, इस तरह बेदिली से आप बोलेंगे तो आपके ज़हन में बात नहीं जाएगी। रग़बत, शौक और फ़हम के साथ बोलें, आदमी अपनी नस्ल इस कीमत पर बढ़ाए कि हुजूर की नस्ल मिटे और मेरी नस्ल बढ़े। सारे मजमे के ज़हन पर यह सवाल है, इसका जवाब दो। कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि मैं जनाब ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूं। ये बाहर वाले जो लोग बैठे हुए हैं सेन में, कोई आप में से जवाब, आप में से कोई ये काम करने के लिए तैयार है? बाहर में सेन में बैठे हुए लोगों का भी यही जवाब है, अंदर जो बैठे हैं उनका भी यही जवाब है। तो मैं अब ये कहता हूं कि आज के मजमा का इजमा सुकूती ताम है। सुकूती नहीं बोल रहे हैं ना, तो ये आपका इजमा मुजाबा ताम है। आपने जवाब देकर एक
इजमाई शक्ल कायम की कि हुजूर की नस्ल को खत्म करने की कीमत पर हमारी नस्ल आगे बढ़े, हमें कबूल, चाहे कोई भी शक्ल हो, उसकी कोई भी शक्ल हो कि जिससे हुजूर की नस्ल कटे और किसी और की नस्ल आगे बढ़े, कहो ये हमें कबूल। बात समझ आई? कोई मुश्किल मसला तो नहीं, कोई सुल्लमुल उलूम का कोई कुल्लिया कायदा मैंने बयान नहीं किया, कोई सिराजी का मैंने मीरास का मुश्किल तरीन मसला आपके सामने नहीं रखा, और मीज़ान और सर्फ के जो मुश्किल तरीन औज़ान है वो भी आपके सामने नहीं रखे, और आपको सर्फ सगीर और कबीर याद करने का भी कोई आपको टास्क नहीं दिया। मुख्तसर सी बात, आसान और सादा सी बात कि हुजूर की नस्ल खत्म करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाना हमें कबूल। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? अब अगली बात समझ लीजिए। अगली बात यह कि अगर आप सैयद ज़ादी को गैर सैयद के निकाह में देंगे, नहीं बात सुने, पहले बात सुने। सैयद ज़ादी को गैर सैयद के निकाह में देंगे तो क्या होगा कि वो खुद हुजूर की नस्ल में है कि नहीं? बोलो ना। उस पर ज़कात हराम है कि नहीं? बोलो। जब वो गैर सैयद की बीवी बनी तो फतावा शामिया में मौजूद है कि बीवी अपने शौहर के ताबे होती है। बीवी अपने शौहर के, शौहर मतबू होता है और बीवी ताबिआ होती है। यही वजह है कि मुसलमान औरत नसरानी मर्द की बीवी क्यों नहीं बन सकती? क्यों? क्योंकि बीवी शौहर की ताबिआ है। और बोलो ना। और क्या वजह है कि नसरानिया औरत मुस्लिम मर्द की बीवी बन सकती है? यहूदिया औरत मुसलमान मर्द की बीवी, क्योंकि वो अपने खामद के मातात है, तो वहां इत्तिबा यहूदियत कर रही है इस्लाम का। बोलते नहीं हो? वो यहूदिया औरत होकर इत्तिबा कर रही है। और बोलो ना। ईसाइया औरत होकर इत्तिबा कर रही है, लेकिन मुसलमान औरत यहूदी मर्द और ईसाई मर्द की बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि ये मुसलमान होकर यहूदियत और ईसाइयत का इत्तिबा। तो अगर हुजूर की उम्मत की औरत का इतना हक है तो रसूल की बेटी का कितना हक होगा? जिन लोगों ने हिदाया पढ़ी है, अल्लामा मरग़ीनानी की शरह पढ़ी है, वो इस बात को समझते हैं। अगर हुजूर की उम्मत की औरत का इतना हक है, और मैं आपसे पूछता हूं, उम्मत की औरत का हक ज्यादा है कि रसूल की बेटी का? हाय हाय हाय, सदके जाऊं यार आप पर, कुर्बान जाऊं आप पर, इस फकाहत पर कुर्बान जाऊं कि आपने फिका नहीं पढ़ी मगर फिका का फैज आपके सीनों और जहनों पर जारी है। तो अगर हुजूर की उम्मत की औरत का हक जाया नहीं हो सकता, तो रसूल की बेटी का हक कैसे जाया हो सकता है? देखिए, मैं 2 घंटे लगा के तकरीर करके आपको बात समझाऊं, बात समझ ना आए, इस जुमले से समझ आ गई कि नहीं आई? उस सैयद ज़ादी से जो लड़के लड़कियां पैदा होंगे वो सैयद होंगे। तो जब उससे पैदा होने वाली नस्ल अब सैयद नहीं रहेगी और सैयद नहीं कहलाएगी, तो आपने हुजूर की नस्ल खत्म करने की कीमत पर अपनी नस्ल चलाई है। बस आज के उर्स का यही पैगाम है।
मैं कोई नहीं कह रहा हराम है, हलाल है, मुबाह है, मकरूह है, मुफसिद है, लायक क़ियास है, नहीं, मैं सिर्फ आपको जगा रहा हूं, सिर्फ जगा रहा हूं। सारा काम मेरा तो नहीं ना कि मैं कणक भी कपां ते फिर दाने भी गावां ते फिर चक्की विच भी पावां ते आटा भी बनावां फिर गुन्ना भी ते फिर आखो पीरो रोटियां पका के असां दे मुंह विच भी पाओ। यार कोई काम तुसी भी तो करो ना। ये मैंने 3 किताबें लिखी हैं और खुद लिखी हैं। ये किताब मैंने 1 घंटे में लिखी है। जब मैंने एबटाबाद में सादात का कन्वेंशन किया उस रात को लिखी और अगले दिन कन्वेंशन से पहले छपवा के ले आया मैं। और ये किताब मैंने अमेरिका में जो सादात का कन्वेंशन किया, पूरी दुनिया में पहला कन्वेंशन अमेरिका में वर्ल्ड सादात कन्वेंशन आपके इस दुआगो ने किया है। पूरी दुनिया के सादात को, यहां तो मैंने आपके सामने ब्रीफली बातें की हैं चंद, और वहां मैंने 2.5 घंटे खिताब किया है। उसमें उलमा, मशाइख, ज़ुअमा और वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स और मल्टी डायमेंशनल जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज रखने वाले लोग हैं वो उसमें मौजूद थे। उसमें मैंने गुफ्तगू की और इस मसला को मुहक्कक करके, मुसल्लम करके ये मैंने अपनी किताब अमेरिका में पेश की और आज पहली दफा इस कॉन्फ्रेंस में भी यहां पाकिस्तान में लेके आ रहा हूं मैं। ये 3 मेरी किताबें इसी टॉपिक पे, लेकिन ये मैं मुफ्त दे रहा हूं इसलिए कि मैं दीन बेच के कमाने वाला नहीं हूं। पीरों में बड़ा मालदार और तकड़ा पीर हूं। हाँ जी बिल्कुल, ज़कात भी देता हूं और टैक्स भी देता हूं। बिल्कुल नंगा और बिल्कुल गरीब और मुफलिस आदमी नहीं हूं और किसी का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह का और उसके रसूल का मोहताज हूं बस। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं पीर साहब आपके टिकट कौन देता है? मैं कहता हूं गौस पाक देते हैं मेरे टिकट। रात को मुझे दावत आई कनाडा से, उन्होंने कहा पीर साहब आप 1 हफ्ते के लिए कनाडा आए, हम टिकट आपको भेजते हैं। मैं कहा मेरा टिकट आप नहीं दे सकते। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ और मेरा टिकट, आम जहाज का टिकट जो 1 लाख का बनता है वो 16 लाख का मेरा टिकट बनता है। तो मैं कहा मेरा टिकट आप नहीं दे सकते, मैं अपना टिकट खुद दे के आऊंगा और आपको कुरान और सुन्नत का पैगाम दूंगा। और दलेर सैयद हूं और गयूर सैयद हूं मैं, तली रखने वाला नहीं हूं, तली पर रखने वाला सैयद हूं मैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, खानकाए मुकद्दिसा महबूबाबाद शरीफ, खानकाए मुकद्दिसा महबूबाबाद शरीफ। अच्छा अच्छा जनाब, ये भी गुजारिश है, ये मैं बातें कोई तकब्बुर से नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने बातें इसलिए की हैं कि मैं हुजूर के ख़ानदान का अदना सा फर्द हूँ। तो मैं तो ये समझता ही नहीं कि कोई सैयद गरीब होता है। शहेब बतहा की नस्ल में कौन गरीब है? तो इसलिए हम सादात किराम जो हैं, हमारा ये फरीज़ा है, हम देने वाले हैं। सैयदों का काम मांगना नहीं है, सैयदों का काम देना है। सैयद बांटने वाले हैं और सैयदों को देने की इतनी आदत है वो बच्चे ज़िबा कराने के बाद भी उम्मत को जन्नतें अता कर रहे हैं। हैदर 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 नाराए हैदरी। अब गुजारिश ये है, ये 3 किताबें हैं मेरी और ये मेरी इल्मी काविश है और मैं ये इसलिए लेके नहीं आया कि फ्री बांटी जाएं तो आप लोग उस पर पिल पड़ें, टूट पड़ें और आप उसको ले जाएं और जाके घर में रख दें। नहीं, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। सिर्फ वो बंदा ले जो इसको पढ़े, समझे और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए।
ये यहाँ हमारे साथ बच्चे आए हुए हैं और वो यहाँ पे किताबें देंगे, लेकिन ज़िम्मेदार लोग जो हैं चंद नुस्खे लेके मैं आया हूँ ताकि इस उर्स का तोहफ़ा और सादात का ये तोहफ़ा जो है वो आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप अहबाब को मिल सके। अल्लाह ताला सैयद मुबश्शिर शाह साहब को, बेटा आखिर में करना, अभी नहीं, आखिर में करना। अल्लाह ताला सैयद मुबश्शिर शाह साहब को बरक़ात कसीरा से नवाजे और इस आस्ताने को ता सुबह क़यामत बरकतें अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अवामिज़ वक़ार, जैसा कि आप सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, सलातो सलाम के लिए सैयद मेहर अली शाह साहब आप तशरीफ लाएं और बारगाह सैयद कौनैन में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने हक कर बला का अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मौला करीम हम सब का यहाँ जमा होना कबूल व मंजूर फरमा। तमाम के रिज़्क़ व उमर, ईमान, औलाद, मामलात, ज़ाहिर व बातिन, इन्फिरादी इज्तिमाई उमूर में खैर व बरकत अता फरमा। मौला करीम जितने अहबाब बीमार आए उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान आए उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो दीन व दुनिया के उमूर के हाजतमंद होकर आए उनकी हाजत रवा फरमा। सैयद मुबश्शिर शाह साहब के रिज़्क़ में, उमर में, फैज़ में और इनके आस्ताने में बरकतें अता फरमा। इनके तमाम मुरीदीन में नूर और ज़िक्र का शौक़ और इबादत का शौक़ और आखिरत की तैयारी बकसरत फरमा। हज़रात सादात उलमा और मशाइख जो तशरीफ़ लाए उनके इल्म व अमल और फ़ुयूज़ में और बरकतें अता फरमा और हम सब से राज़ी हो जा और हम सबको अपने राह पर चलने वाला बना और हमें नफ़रत, हक़्द व कीना से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। किताब व सुन्नत के इल्म और फैज़ान से हमें जुड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी नस्लों में कुरान व सुन्नत के इल्म को जारी फरमा। मौला करीम हमें अपने हबीब का दीदार अता फरमा, हमें अपने हबीब का दीदार अता फरमा, हमें अपने हबीब का दीदार अता फरमा। फ़सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।